सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में हमने बहुत ज़्यादा गिरावट देखा है एंड स्टॉक ने ऑलमोस्ट एवरी डे अपने लोअर सर्किट को टच किया है ना। जिन लोगों ने 15 के करीब इसमें इन्वेस्ट किया था वो अभी बहुत ज़्यादा लॉस पे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अभी नियर अबाउट 5 के करीब आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था जब इसका प्राइस 5 था एंड उस पर्टिकुलर टाइम ने स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया था, 12 to 15 रुपीज़ ये चला गया था। लेकिन इस पर्टिकुलर गिरावट के पीछे जो मेन दो रीज़न है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कुमार मंगलम बिरला विल स्टेप डाउन एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 अगस्त। Himanshu Kapania is appointed non-executive chairman of board and Sushil Agarwal, a nominee of Aditya Birla Group, is appointed as additional director. Now बिरला ग्रुप ने ये साफ किया है कि वो आगे जाके इस पर्टिकुलर कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आगे जाके इस पर्टिकुलर कंपनी का सर्वाइव होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड नॉट ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स ऑल्सो फॉर द कस्टमर्स। सेकेंड न्यूज़ क्या है? सेकेंड न्यूज़ है इनके डेप्थ के ऊपर। नाउ एज वी सेड, वोडाफोन आइडिया इन द लास्ट 3 डेज में बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज। गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि दे आर प्रिपेयरिंग ए रिलीफ पैकेज फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, जिस कारण हमने एयरटेल के स्टॉक में इन द लास्ट फ्यू डे बहुत अच्छा अपसाइड देखा। हालांकि उसका रिजल्ट भी उतना ख़राब नहीं है, रिजल्ट अच्छे प्लस गवर्नमेंट पैकेज के कारण एयरटेल के स्टॉक में तो हमने अपसाइड देखा एंड ये स्टॉक नियर अबाउट 600 के करीब चला गया, क्योंकि वोडाफोन के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ साबित हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट पैकेज के डिस्पाइट कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेप्थ है कि वो इस पर्टिकुलर कंपनी को सर्वाइव आगे जाके कर पाएंगे या फिर नहीं, ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाउ इस पर्टिकुलर न्यूज़ को अगर और इलेबोरेट करें तो सेक्टर एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट बिलीव दैट एनी पोटेंशियल रिलीफ पैकेज फॉर द सेक्टर वुड हेल्प वोडाफोन आइडिया ओवरकम इट्स इमीडिएट एंड फॉर्मेडेबल कैश जनरेशन चैलेंज एज इट फेस स्टीफ पेमेंट ऑब्लिगेशंस। नाउ अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा और इलेबोरेट करें, सो वोडाफोन आइडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ का डेप्ट है एंड वोडाफोन आइडिया ने जो कैश फ्लो है उसमें 23,500 का शॉर्टफॉल भी FY23 में हम देख सकते हैं। नाउ इस न्यूज़ के बाद वोडाफोन के स्टॉक में हमने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा। नॉट ओनली लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बहुत सारे लोगों ने इस पर शॉर्ट भी किया एंड बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया। नाउ गिविंग इन द अपकमिंग पेमेंट इंक्लूडिंग टुवर्ड्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज, स्पेक्ट्रम पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, इट्स नेट लॉस इन द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च क्वार्टर वाज 6,985 करोड़। आगे जाके 5G आने वाला इन इंडिया, बट इन्होंने अपने 4G के स्पेक्ट्रम का जो पेमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ओवरड्यू है। सो इसीलिए आगे जाके क्या वोडाफोन सर्वाइव करेगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी रीज़न के कारण हमने वोडाफोन के स्टॉक में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा है। सो जो लोग वोडाफोन में इन्वेस्टेड है इन अपर प्राइस, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैनल है फॉर सर्वाइवल। एंड जिन लोगों को ये लगता है कि फिर से वोडाफोन पे अगर वो इस रेट पे इन्वेस्ट करे आगे जाके ये स्टॉक 12 to 15 आ जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, वो अपने डेप को मैक्सिमम क्लियर नहीं करते, तो सर्वाइवल इज़ अ बिग चैलेंज। सो सलाह यही कि अगर आप किसी टेलीकॉम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एट दैट मोमेंट भी एयरटेल आपके लिए अच्छा है। मैंने 520 पे भी एयरटेल पे इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दिया था एंड टारगेट 600 दिया था, वो नियर अबाउट 600 के करीब चला गया है। सो आगे आप एयरटेल पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो आगे जाके ये आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा, बट वोडाफोन पे अभी इन्वेस्ट करने का कोई सलाह नहीं है। आप इस स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि आगे जाके अगर वोडाफोन क्लोज हो जाता है तो इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो भी एयरटेल और रिलायंस को ही मिलेगा। सो इन दोनों पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। सो ये था वोडाफोन आइडिया को लेकर एक अपडेट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव में अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।